और हकीकत तो ये है कि आपकी कंपनी लॉस में है। हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर आप अपनी स्टॉक प्राइस बेहतर करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए सर, लेकिन मेरी जात पर एहसान करके नहीं। आइए मिस्टर रोहम। सर आई एम सॉरी, मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। लेकिन वजह क्या है प्रेजेंटेशन ना देने की? मैं बताता हूं। वजह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। ये कितना ज़हीन और शार्प माइंडेड है। ये तो है, बहुत सही है। यही वजह है कि कुछ ही दिनों में इन्होंने हमारी कंपनी में बहुत अच्छी जगह बना ली है। जिनकी मुस्तकबिल पे नजर होती है ना, वो बहुत जल्द जगह बना लेते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं। इनफैक्ट मैंने तो मिस्टर रोहम को जॉब ऑफर की थी, मगर इन्होंने मेरी जॉब की ऑफर को ठुकरा दिया। अच्छा, मगर मिस्टर रोहम ने कभी नहीं बताया। ये कैसे बताते? कि ये कितने छुपे रुस्तम है, कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे लोग बहुत नायाब होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। अगर इनकी बात ना मानी जाए ना, वे बुरा मना जाते हैं। क्यों मिस्टर रोहम, ऐसा ही है ना? सर मैं ये प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हूं। प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस प्रोजेक्ट को हेड मिस्टर रोहम करेंगे। बाय। क्या चक्कर है मिस्टर रोहम? हाकिम दास जैसा एरोगेंट बंदा बगैर प्रेजेंटेशन देखे एग्री हो गया? आई डोंट बिलीव। सर आई एम सॉरी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। या एक मिनट हाकिम साहब। अगर शुक्रिया अदा करने आए हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस एहसान का मतलब पूछने आया हूं जो अभी आपने मुझ पर किया है। ऐसे ही हेल्प कर रहा था तुम्हारी, क्योंकि मेरी कंपनी से मिला एक प्रोजेक्ट तुम्हें रातों रात इस कंपनी में अच्छी पोजीशन दे सकता है। तुम तो वैसे भी शॉर्टकट्स की तलाश में रहते। मुझे आपके किसी किस्म के एहसान की कोई जरूरत नहीं है।
और ना ही मैं कोई शॉर्टकट्स की तलाश में हूं, क्योंकि मेरी जॉब यहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट की मोहताज नहीं है। और हकीकत तो यह है कि आपकी कंपनी लॉस में है। हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर आप अपनी स्टॉक प्राइस बेहतर करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जरूर कीजिए सर, लेकिन मेरी जात पर एहसान करके नहीं। लाई मुझे दे दे। रहने दो, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। खाना खाएंगे या चाय ले आऊं पहले? आई थिंक चाय। ठीक। आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अपने रूम में है, बल्कि आपका पूछ रही थी अभी। चलो मैं जल्दी से चेंज करता हूँ, फिर उनसे आके मिलता हूँ। वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे अम्मी। मैं पहले मजबूर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर दूं। जी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बॉस को मना कर दिया, चाहे ऑफर जितनी बड़ी क्यों ना हो। मैं हर आने वाले वक्त के लिए तैयार हूं। मैं कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहा था कि तुम्हें छुप छुप कर मेरी बातें सुननी पड़े। और कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली पूछ सकते हो। आप बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मुझे फील हुआ तो मैंने कह दिया। दिल की बात दिल में रखने का आदी नहीं हूं मैं। गलत फहमी हुई आपको। मैं इतनी इलमानर नहीं हूँ कि किसी की बातें चुप चुप कर सुनूं, जिनमें मेरा कोई लेना देना भी ना। सुनो, अगर मेरी जॉब चली जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? समझे नहीं? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया? आप बेहतर समझते हैं अपने मामलात। जो आपको ठीक लगे वो करें। सर, मैं कम इन? या सर, आपने बुलाया? या बैठ। मिस्टर रोहाम, मैंने शिरादी साहब से बात कर ली है। उनसे जाके मिल लो ताकि कोई बात बन सके। जी सर। एक बात याद रखना, काम के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे किसी भी सूरत इस प्रपोजल पे उनसे एग्रीमेंट करवानी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जी सर, मैं चला जाता हूँ और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो जितने जिद्दी क्यों ना हो, मेरे पैशन के सामने हार मान जाएंगे। एंड थैंक यू, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, बस आप कंपनी के साथ लॉयल रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जाके उनसे मिल लें इससे पहले वो किसी और से एग्री कर लें। ओके, मैं अभी चलता हूँ। दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे